जब मैं जिम में नया-नया था तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। इतनी सारी एक्सरसाइज़ेज़ है, इतनी सारी मशीन्स हैं, अगर मैंने कम एक्सरसाइज़ेज़ की तो मेरी मसल धीरे बनेगी क्या? अगर मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज़ेज़ की तो मुझे रिकवरी में प्रॉब्लम होगी क्या? आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड बट देन मेरे हाथ में एक ऐसी चीज़ लगी जिसने मेरी ये एक्सरसाइज़ सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा ईज़ी कर दिया। मैं अपने लिए बेस्ट एक्सरसाइज़ चूज़ कर पाया जिसकी वज़ह से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे हो गई। सो आई कॉल दिस द सेलार मेथड, SELLR, जहाँ पे एस का मतलब है स्टेबिलिटी, ई का मतलब है एन्जॉयबल, एल का मतलब है लोडेबल, दूसरे एल का मतलब है लेवरेज एंड फाइनली आर का मतलब है रिडंडेंसी। लेट मी एक्सप्लेन दीज टर्म्स टू यू वेरी सिंपली। एस, स्टेबिलिटी। एक्सरसाइज जितनी ज्यादा स्टेबल रहेगी उतनी ज्यादा आप टारगेटेड मसल को आइसोलेट कर पाओगे। जैसे हम बेंच प्रेस को देखें तो बेंच प्रेस में अपने शोल्डर्स, चेस्ट, ट्राइसेप, लेग्स, कोर सारी चीजें एंगेज हो जाती है, बट बेंच प्रेस प्राइमरीली हमारे चेस्ट के लिए थी। तो स्टेबिलिटी कम थी इसमें, हमारी बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए कोर मसल्स भी एंगेज हो गए। जब हम बेंट और रोइंग करते हैं बारबेल से तो उसमें हमारी बॉडी को स्टेबल करने के लिए हमारे स्टेबलाइजर मसल्स भी यूज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे टारगेटेड मसल्स जो कि थी हमारी अपर बैक, वो ही अच्छे से फील नहीं कर पाते हैं। वहीं पे अगर हम अपने चेस्ट पे सपोर्ट लगा लें एंड देन रो करें तो हमारी बॉडी ज़्यादा स्टेबल होगी एंड हेंस हम अपनी टारगेटेड मसल को ज़्यादा अच्छे से आइसोलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एस का मतलब है स्टेबिलिटी, यानी कि आपकी एक्सरसाइज स्टेबल होनी चाहिए। ई, यहाँ पर ई का मतलब है एंजॉयबल। अगर आप अपनी एक्सरसाइजेस को एंजॉय नहीं करते हो तो आप उनको सस्टेन नहीं कर पाओगे लंबे टाइम तक एंड जिम में आप जल्दी बोर हो जाओगे अपने एक्सरसाइजेस से एंड आपको कंसिस्टेंट रहने में प्रॉब्लम होगी। देन एल, एल का मतलब है लोडेबल। आपकी एक्सरसाइज लोड करने में कितनी ईजी है, आप उसमें कितनी इजीली वेट ऐड कर सकते हो ताकि आपकी प्रोग्रेस स्मूथ रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेंच प्रेस की बात करूं तो उसमें आप नॉर्मल 2.5 केजीज डाल के अपनी प्रोग्रेशन इजीली कर सकते हो, बट काफ़ी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिनको लोड करना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड जो एक्सरसाइजेज लोड करने में डिफिकल्ट होती हैं उनमें आपको अलग अलग तरीक़ों से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ता है, कभी रेप्स बढ़ाकर, कभी सेट्स के बीच में रेस्ट का टाइम कम करके। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड आइडियली आपकी प्रोग्रेशन वेट बढ़ा के ही होनी चाहिए, इसी वजह से आपकी एक्सरसाइज लोडेबल होनी चाहिए। देन एल, लेवरेज। आपकी एक्सरसाइज आपकी टारगेटेड मसल को कितने लेवरेज में ट्रेन कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चेस्ट प्रेस का मोशन लूँ तो यहाँ पर स्ट्रेच्ड पोजीशन में मेरा चेस्ट सबसे ज़्यादा लोड ले रहा है, बट देन इस पोजीशन पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तब मेरा ट्राइसेप लीड ले लेता है, यानी कि ये वाली एक्सरसाइज की मोशन मेरे चेस्ट को एक लेंथेड पोजीशन पे ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर रही है एंड एक कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पे मेरा ट्राइसेप सारा लोड ले रहा है। देन आर, जिसका मतलब है रिडंडेंसी। क्या आपकी वर्कआउट स्प्लिट में सारी एक्सरसाइजेस का रेंज ऑफ मोशन सेम है? क्या सारी सेम ही मूवमेंट फॉलो कर रही हैं? फॉर एग्जांपल पहले आपने बेंच प्रेस मार ली, फिर उसके बाद आपने केबल प्रेस मार लिया, तो दोनों एक्सरसाइजेज में मोशन सेम ही था, मूवमेंट सेम ही थी, तो आपकी टारगेटेड मसल्स भी ऑलमोस्ट सेम ही थी। इसमें आप बार बार वही सेम एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो जिसका कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। सो ये सिंपल सा निमोनिक सेलार यूज करके आप अपने लिए पर्सनली सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस सिलेक्ट कर सकते हो। आपके लिए एक्सरसाइज सिलेक्शन 10 टाइम्स बेटर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी 10 टाइम्स ईजियर हो जाएगी। कीप थिंकिंग।